नमस्कार, स्वागत है आपका वृषभ राशि 2026 वार्षिक राशिफल में। नया साल आपके लिए 50-50 रहेगा, लेकिन संतोषजनक रहेगा। आपकी स्टेबिलिटी, मेहनत और व्यावसायिक स्वभाव इस वर्ष आपको कई अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार गुरु का गोचर जून के बाद अनुकूल प्रभाव डालेगा, जबकि शनि और राहु कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं। बात करते हैं करियर और व्यवसाय, वित्त और धन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, परिवार और रिश्ते, स्वास्थ्य और शिक्षा की। और आखिर में बात करेंगे 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए क्या उपाय करें। आइए विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। इस वर्ष करियर में प्रगति की संभावना मजबूत है, लेकिन शुरुआती महीने यानी जनवरी से अप्रैल में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस में मन नहीं लगेगा, प्रेशर महसूस होगा, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य से सीनियर्स की सराहना मिलेगी। मार्केटिंग, सेल्स या क्रिएटिव फील्ड्स में जुड़े लोगों को जून के बाद गुरु के गोचर से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे प्रमोशन या नई जिम्मेदारी। व्यवसायियों के लिए वर्ष विस्तार का समय है, मतलब नया व्यापार करना चाहते हैं, दुकान को बड़ी करना चाहते हैं, कंपनियों को बड़ा करना चाहते हैं तो सही समय है। लंबे समय से अटका पैसा वापस आ सकता है और रियल एस्टेट या पार्टनरशिप से लाभ होगा। हालांकि साझेदारी से धोखे का खतरा भी है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। ईमानदारी और लगन से काम करें। साल के दूसरे भाग जुलाई से दिसंबर में पदोन्नति या नौकरी के योग बनेंगे। सहकर्मियों से सावधान रहें। ईर्ष्या या षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, संभव लग रहा है। कुल मिलाकर कड़ी मेहनत से सफलता निश्चित है, बस आगे पीछे के एनवायरनमेंट का ध्यान दें। अब बात करते हैं वित्त और धन की। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है। वर्ष की शुरुआत में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स खरीदना, घर के लिए कुछ पर्सनल लोन लेकर आपकी मूड हो जाए कि चलो कुछ घर को सजावट वगैरह करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, खर्चे कंट्रोल में कीजिएगा जो बजट को प्रभावित कर सकते हैं। मई जून में बुध सूर्य के गोचर से आय के नए सोर्सेस खुलेंगे, जैसे बोनस या निवेश से लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि या कोर्ट केस आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या सट्टाबाजी करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, जल्दबाजी मत कीजिएगा। लोहे का व्यापार या खेती से जुड़े लोगों के माध्यम से अच्छा फायदा मिल सकता है। साल के अंत तक वित्तीय स्थिरता आएगी। नया वाहन या ईवी से रिलेटेड कुछ खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा है। बचत पर फोकस करें ताकि पूरा साल शानदार और जानदार रहे। खर्च आसानी से संभल सके, इसलिए खर्च लिमिटेड करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन धैर्य से रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहितों के लिए वर्ष अच्छा है। सिंगल्स को ऑफिस, कॉलेज या सोशल मीडिया के माध्यम से नया पार्टनर मिल सकता है, यानी कि प्यार मिल सकता है। जून और सितंबर में रोमांटिक डेट्स या मिलन के योग बनेंगे। हालांकि मई में भावनाओं से खेलने वाले पार्टनर से सावधान रहें, कोई चीटिंग कर सकता है। जल्दी भरोसा न करें। शादीशुदा जोड़ों के लिए शुरुआत में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। साल के दूसरे हिस्से में आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते और गहरे होंगे। जीवन साथी के माध्यम से करियर या वित्तीय लाभ की संभावना है। आपका जीवन साथी के साथ कुछ कंपनी खोलने का प्लान है, कुछ बिजनेस करने का प्लान है, तो सही समय है, अनुकूल समय है, कर लीजिए। जीवन साथी के माध्यम से करियर या वित्तीय लाभ की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर संवाद और धैर्य रखें। कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन बचे रहने वाले और मजबूत होंगे। परिवार और रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। भाई बहनों को उपलब्धियां मिलेंगी और परिवार एकजुट रहेगा। मार्च में नया घर या निर्माण का योग है, जबकि अगस्त में खुशखबरी जैसे संतान वगैरह अगर नहीं है तो हो सकती है, मिल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। बच्चे पढ़ाई और स्वास्थ्य में अच्छे रहेंगे, लेकिन उनकी देखभाल पर नजर जरूर रखें। छोटे विवादों को संवाद से सुलझाएं। महिलाओं के लिए पारिवारिक सुख अधिक, पुरुषों को कुछ संघर्ष का सामना
करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर परिवार सुख शांति का आधार बनेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मिश्रित फल देगा। शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे, लेकिन मानसिक तनाव और थकान संभव है। शुरुआती महीनों में पेट संबंधी समस्या, अपच, पेचिश वगैरह, सिर दर्द, बुखार या आंखों का संक्रमण हो सकता है। मध्य वर्ष में पुराने रोग उभर सकते हैं, इसीलिए नियमित जांच करवाएं। खान पान पर ध्यान दें, मसालेदार तला भुना कम करें, पौष्टिक भोजन लें। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा। नवंबर में कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन दिसंबर में सुधार हो जाएगा। महिलाओं को हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, इसका ध्यान रखें। कुल मिलाकर लापरवाही न बरतें। नियमित व्यायाम से वर्ष स्वस्थ बना रहेगा, मतलब एक्सरसाइज और योगा करते रहिए, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए वर्ष लाभकारी है। पढ़ाई में जुनून होगा, जज्बा होगा, कंपटीशन की भावना होगी और परीक्षा परिणाम उम्मीद के अनुरूप आएंगे। बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षाओं, विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, सितंबर अक्टूबर में सफलता मिलेगी। सहपाठी और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत जरूरी है। योजनाबद्ध पढ़ाई से प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। साल की शुरुआत में फोकस अच्छा, मध्य में थोड़ा विचलन संभव होगी। ध्यान केंद्रित रखें तो पूरा साल बेहतरीन जाएगा। अब बात करते हैं इस साल को शानदार और जानदार बनाने के लिए एक बेस्ट उपाय की। 2026 को शानदार और जानदार बनाने के लिए ऐसा कौन सा महा उपाय करें जिससे पूरा साल आपके लिए बेहतरीन और धन वर्षा वाला रहे। तो धन वर्षा के लिए, क्योंकि इस साल आपके खर्चों को आपने कंट्रोल में करना है, तो एक महा उपाय की बात कर लेते हैं जो आप पूरे साल करते रहिए। आपको धन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हर शुक्रवार को सफेद चावल लगभग 100 ग्राम माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दें। यह उपाय धन की बर्बादी को रोकता है, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लाता है और आर्थिक स्थिति मजबूत प्रदान करता है। हाँ, याद रखिएगा, दान करते समय मन में संकल्प जरूर लें, मेरे अनावश्यक खर्चे बंद हों और धन का सही उपयोग हो। हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें। बस ऐसा करना है और साल पूरा आपके खर्चे आपके कंट्रोल में। जब आपके खर्चे आपके कंट्रोल में, तो साल बेहतरीन, शानदार और जानदार। वृषभ राशि वालों के लिए आज इतना ही। आगे फिर मिलेंगे 2 से 3 दिन में मिथुन राशि का हाल लेकर। आज इतना ही। धन्यवाद।